So we are considering, my dear students, physical word and measurement number 5, fifth series of physical word and measurement. बच्चों इस आर्टिकल पर स्ट्रॉन्ग हेडलिंग करना चाहते हैं तो उसे फर्स्ट से देखना शुरू करें, सब्सक्राइब जरूर करें. आई एम रिक्वेस्टिंग यू. क्लियर इट इज. आई एम सेंडिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन टू यू. एक एक प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन करेंगे. अब आप देखिए बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, टू चेंज फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम टू दी फिजिकल क्वांटिटी इन अदर सिस्टम. बच्चों आप देखिए 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं या नहीं? आप लिख सकते हैं. बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो पार्ट होते हैं. P फिजिकल क्वांटिटी है, N न्यूमेरिकल वैल्यू, U यूनिट. बच्चों 1 किलोमीटर में 1 को क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे. किलोमीटर को क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे. लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो पार्ट होते हैं. N न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, U यूनिट होता है. बच्चों अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सिर्फ यूनिट लिखी हुई है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को 1 माना जाएगा. अब बच्चों 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर लिखा हुआ है. एक एग्जाम्पल हमने लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? N1, इसका मतलब हुआ P1 इज इक्वल टू P2. फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स. P1 की जगह हमने रखा N1 U1, N2 U2. बच्चों ये जो यूनिट है ये फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का, ये डायमेंशंस का इंप्रेशन है. यूनिट के हिसाब से ही हम डायमेंशन डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूटन से वो समझ में आ गया आपको कि न्यूटन का मतलब है फोर्स, और फोर्स की डायमेंशंस हैं mlt-2. इसका मतलब हम कोई भी एक यूनिक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c. n2 इज इक्वल टू m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c. बच्चों इस प्रॉब्लम के अंदर सपोज हमें N1 पता है, ये वाला सिस्टम पता है, ये वाला सिस्टम भी पता है, N2 निकालना है. तो माय डियर स्टूडेंट N2 क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C. बच्चों इस तरीके की किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप इस स्टेप से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉब्लम को शुरू कर सकते हैं. बच्चों इस एप्लीकेशन को हम एक बार और रिवाइज कराएंगे आपको. फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट नंबर 5, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. लिख सकते के अंदर दो पार्ट होते हैं. P का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, N का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, U का मतलब यूनिट. बच्चों 1 किलोमीटर एक सिस्टम में है, 1000 मीटर दूसरे सिस्टम में है. P1 का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम, P2 का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड सिस्टम. P1 को हमने N1 U1 लिखा, P2 को N2 U2 लिखा. U1 का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले से है. U1 की जगह बच्चों हमने M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C लिख दिया. U2 की जगह बच्चों M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C लिख दिया. बच्चों हमने N2 की वैल्यू निकाल ली. N2 क्या आ गया? M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C आ गया. बच्चों वी हैव टू डिस्कवर दिस N2 हमें डिस्कवर करना है. अब बच्चों एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं. राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है
convert 10 Newton force in a system where mass is alpha kg, length is beta meter, time is gamma second. Again I repeat, convert 10 Newton force in a system where length is alpha kg, where mass is alpha kg, length is beta meter, time is gamma second. बच्चों इस तरीके की प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी एंड इट इज सपोज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। बच्चों सीधे इस फॉर्मूले में पहुंचते हैं। हमें दूसरे सिस्टम में N2 निकालना है, ये निकालना है। N1 क्या है बच्चों? N1 10 है। M1 क्या है बच्चों? न्यूटन M के सिस्टम में लिखा जाता है। M1 तो बच्चों kg है। M2 क्या है बच्चों? अल्फा kg, गिवन है। याद करिए बच्चों फोर्स की डायमेंशन mLT-2, A की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 होगी। L1/L2 की पावर क्या होगी बच्चों? पहले L1 की जगह मीटर लिखेंगे, बीटा मीटर लिखेंगे, इसकी पावर 1 लिखेंगे। ये पावर कैसे डिसाइड की बच्चों? हमने फोर्स को देखकर mLT-2, राइट। T1 की जगह क्या रखेंगे बच्चों? सेकंड रखेंगे। T2 की जगह क्या रखेंगे? गामा सेकंड रखेंगे। mLT-2 बच्चों kg से kg कट गया, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, यहां से कट गया। अब देखिए बच्चों N2 क्या आएगा? N2 आएगा 10 अल्फा इनवर्स, क्योंकि 1/अल्फा हो गया। बीटा इनवर्स, गामा क्यों -2 नीचे है, गामा 2 इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चों इस मेथड से आप कोई भी टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम लेते हैं हम, कन्वर्ट 100 जूल ऑफ एनर्जी इन ए सिस्टम, कन्वर्ट 100 जूल इन ए सिस्टम वेयर मास इज A kg, लेंथ इज B मीटर, टाइम इज C सेकेंड। इस प्रॉब्लम को बच्चों लेंगे हम। पहला स्टेप तो आप जानते हैं, पहला स्टेप तो यही रहना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉब्लम का। बच्चों हमें नए सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू को पता लगाना है, N2 पता लगाना है। N1 माय डियर स्टूडेंट्स, N1 क्या होगा? 100। It is the time to recall joule, joule की डायमेंशन mL2T-2, इसका मतलब ये 1 हो गया। L की पावर 2 आएगी, T की पावर -2 आएगी। बच्चों M की जगह क्या रखेंगे? M की जगह kg रखेंगे। M2 की जगह क्या रखेंगे? A kg रखेंगे। L1 की जगह क्या रखेंगे? मीटर रखेंगे। B मीटर रखेंगे। टाइम की जगह क्या रखेंगे? सेकंड रखेंगे। C सेकंड रखेंगे। बच्चों kg से kg कट जाएगा, M से M कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहां से हट जाएगा। अब देखो बच्चों क्या बचेगा? N2 = 100, A क्योंकि डेनोमिनेटर में आ रहा है A इनवर्स, B डेनोमिनेटर में आ रहा है B पावर -2, C की पावर -2 आ रही है C² इन न्यू सिस्टम
Right? It is clear? That's